सवाल मेरा थोड़ा आगे बढ़कर उससे है कि जिस तरह से राहुल गांधी नई दिल्ली में अपना पहला कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि पूरे इंडिया अलायंस ने आम आदमी पार्टी को लगभग लोगों ने सपोर्ट किया है? वैसी स्थिति में एक मैसेज है कि हम आमने सामने की लड़ाई करने जा रहे हैं और धड़कन बढ़ा रहे हैं आप केजरीवाल जी की। देखिए, आप एक चीज ये समझ लें कि दो जगहों के ऊपर, अब आपने सवाल पूछा ही है तो मैं उत्तर दूं। हरियाणा के अंदर भी मैं एज स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन इन्वॉल्व था। दिल्ली की हम सब लोगों को जानकारी है। हरियाणा और दिल्ली दोनों के दोनों में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का खुद ऐलान किया, जबकि हमारी बातचीत उनके साथ एडवांस स्टेज के ऊपर चल रही थी। उन्होंने मना किया। दिल्ली की जहां तक की बात है, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया कि हम लोग दिल्ली का इलेक्शन हम लोग अलग से लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हम लोगों का अपना इतिहास है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, हम यहां पे दिल्ली में सातों की सातों सीटें लोकसभा की जीतते रहे। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने रोका। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना, लोकसभा के चुनाव जीतने का मतलब नेशनल लेवल के ऊपर भी हम लोग उनको रोकते हैं। दिल्ली जो जीतता है लोकसभा में, वही नेशनल लेवल पे सरकार बनाता है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार आई है, ठीक उसका उलट केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार, और सातों के सातों लोकसभा सीटें भाजपा जीतती रही, तो कौन उनके साथ में? माकन जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसे में जब राष्ट्रीय चुनाव हुआ 2024 का, तो एक एंटी नेशनल आदमी जिसको आपने कहा, उससे गठबंधन क्यों किया? मैंने अपनी निजी राय बताई थी और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि हम लोगों को 2014 के अंदर इनको सपोर्ट करना और बाद में 2024 के अंदर इनके साथ अलायंस करना, दोनों की वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। और दिल्ली की जनता को जब नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ है। ये मेरी निजी राय थी पहले भी और अब भी। और कोई सवाल? मैं यहां पर बैठ करके अपने, क्योंकि मैं दिल्ली से राजनीति करता हूं, दिल्ली में मैं 3 बार का विधायक और 2 बार का सांसद रहा, तो मैं अपनी बात में जरूर कहना चाहूंगा कि केजरीवाल का आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजबूत कांग्रेस का होना जरूरी है। अगर नेशनल लेवल पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विपक्ष के तौर के ऊपर मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए जैसे पहले भी और आगे भी आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। कांग्रेस के अलावा मजबूती, कांग्रेस को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ा जा सकता। ये सबको समझ लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता कि दिल्ली को आप छोटा राज्य समझ लें। अगर छोटा राज्य समझ रहे होते तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इतना वॉइस स्पेस आप लोग टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के अंदर देते हैं, आप उतना तो शायद किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को भी नहीं देते होंगे जितने दिल्ली के राज्य के एक मुख्यमंत्री को देते हैं। और ये आजादी के बाद से लेकर अब तक बगैर एक भी बार ऐसा कुछ हुए, निर्विवाद तौर के ऊपर ये रहा है कि जो दिल्ली में पार्लियामेंट इलेक्शन जीतता है वही नेशनल में गवर्नमेंट उसी की बनती है। और 7 में से जो 5 जीतता है, 6 जीतता है या 7 जीतता है, उसी की सरकार केंद्र के अंदर बनती है। तो इसलिए दिल्ली जो है वो, उसको छोटे या बड़े से मत समझिए, जो दिल्ली जीतता है वो पूरा देश के अंदर उसकी सरकार बनती है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी विफल रही है भाजपा को राष्ट्र के अंदर आने से।